एक अभिनव प्रस्ताव रखा कि आज से 10-12 दिन के अनंतर जितने भी बालक इस ब्रज वसुंधरा में जन्मे हैं उन सबको खत्म कर दें। तो उसमें कोई ना कोई बालक वह भी होगा जिसको देवकी ने जन्म दिया है। जो देवकी का अष्टम गर्भ है, आपका काल है, वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आकाशवाणी के अनंतर ये सुनिश्चित है कि ब्रज में ही है। अब लगा ये अच्छा है, और भगवान विष्णु को मारने का साधारण सा है, न होतव्यम न दातव्यम। भगवान विष्णु को ताकत देने वाले जितने भी शुभ कर्म हैं सबको बंद कर देते हैं। आप आदेश तो दो, न यज्ञ होगा, न जप होगा, न तप त्याग तपस्या, कहीं दूर दूर तक वेदों का उद्घोष नहीं होगा, गीता का पाठ नहीं होगा, कोई भी पूर्ण कार्य इस जगत में होगा ही नहीं। पूर्ण कार्य ही भगवान विष्णु की खुराक है। भगवान शुभ कर्मों से ही, शुभ कर्म भगवान का भोजन है, आहार है। न कोई शुभ कर्म होगा, न भगवान को ऊर्जा मिलेगी, न आहार मिलेगा। धीरे धीरे वो कृषकाय होके खुद खत्म हो जाए। इसलिए कहा किसी समाज या देश के उत्थान व प्रगति उसकी संस्कृति सभ्यता का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप जिस समाज, जिस राष्ट्र को का पराभव देखना चाहते हैं तो वहाँ की संस्कृति को नष्ट करो। जिस परिवार को आप बुरा चाहते हो उस परिवार की संस्कृति, सभ्यता, स्नेह, आपस के वात्सल्य को नष्ट करो। प्रायः हम असावधान तब होते हैं जब कोई हमारी प्रशंसा करता है। प्रशंसा हम सबको अपनी अच्छी लगे। जब कोई कहता है आपने तो सारा का सारा जीवन परिवार के पोषण में लगा दिया, आपने सारा का सारा जीवन अपने लिए तो आप जिए ही नहीं, आपने तो सारा परिवार के लिए जीते रहे, ये परिवार ने आपको क्या दिया, बदले में अपमान दिया, तिरस्कार दिया। जैसे कोई पंडित जी हाथ देखते हैं तो कहते हैं पैसा तो बहुत आएगा आपके पास पर टिकेगा नहीं। अब पैसा तो आता ही है, रोज कोई ना कोई आवश्यकता, पर टिकता नहीं है, खर्च हो गया। अरे लगा पंडित जी ने ठीक बताया, आपने बहुत परिवार के लिए काम किया पर आपको यश नहीं मिलता। लगा हाँ सारा जिंदगी लगे रहे नहीं लगे रहे। सामने वाले ने कहा तो तुम बिल्कुल दधीची की तरह अपने को लगा जैसे अस्थियां तक राष्ट्र को समर्पित कर दी। लगे किस लिए रहे ये पता ही नहीं है, लगा कि हाँ नहीं सच में लगे रहे। यदि आप लगे रहे हो तो आपके परिजन आपके लिए नहीं लगे रहे, आपको अपना वाला याद है। परिवार का जो मिला हुआ आपके साथ सहयोग था, योगदान था, वो विस्मृत हो गया। संग मंथरा का किया कैकेयी ने तो राम का वनगमन हो गया। संग का बड़ा दुष्प्रभाव है, जहाँ जहाँ संग, इसलिए संग ही है जो सावधानी से करना है, बाकी सब ठीक रहेगा। धीरे धीरे आप अपने संग से बचो। परस्पर अपने मित्रजनों से बैर मत करो, पर मित्रों की भी उतने ही सुनो जितने में आपके अपने संबंध खराब ना। परस्पर जिसका जो रिश्ता है उस रिश्ते में खटास ना है। थोड़ा कष्ट तो होगा, स्वभाव सबका अलग अलग है, मन सबके अलग अलग हैं, पर सदा तो कोई बुरा नहीं रहता। यदि कोई सदा अच्छा नहीं है तो सदा बुरा भी तो नहीं रह सकते। जैसे सदा आप जग नहीं सकते, ठीक है ना, सदा तो आप जग नहीं सकते, ठीक है, पर सदा सोए रह सकते हो क्या? चलो जगना आपके हाथ में नहीं है, सो गए हो तो सदा सोए रहोगे ना। तो पूरे टाइम कोई बुरा नहीं होता, पूरे टाइम कोई अच्छा नहीं होता। किसी कारण बस यदि मन खराब है तो थोड़ा सा हम सहन कर लें। इसको कहते हैं सप्तपदी के अनंतर ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों थे, और 100 पुत्रों को जो उपदेश दिया था ऋषभ देव ने, यही तो दिया था। पहला 7 सूत्रों में पहला था धैर्य, और इधर उपनिषद में भी आत्मा प्रोक्ष के लिए भी धैर्य का है। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान ब्रह्म आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। अमृत की प्राप्ति के लिए भी धैर्य की आवश्यकता है। जो आत्मा को जानना चाहते वो भी एक दिन की कथा से नहीं जान सकते। आप लंबे समय तक, जब बहुकाल करिए सत्संगा, लंबे समय तक जब आप अपने जीवन को सत्संग में लगा के रखोगे तब आत्मधन को प्राप्त होगी आपकी बुद्धि। जिस दिन आपकी बुद्धि आत्मधन को प्राप्त होगी तो ये धनवान सारे के सारे धनवान छोटे लगने लग जाएंगे। अभी आपको संसार के धन का तो पता है, आत्मधन का पता नहीं है। पर आचरण बिगड़ जाए तो बड़ी विचित्र सी घटना जीवन में। आयु श्रियम यशो धर्मम लोका नाशिसेव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः
तब श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका ये दुष्कर्म, उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय, भोग और सबके सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। इसलिए धोखे में भी आप प्रेम न करो, आप श्रद्धा न करो किसी से, पर कोशिश करो कि आप दंड देने वाले भगवान ने जिसे पैदा, आप इस बात से दुखी हो ये निंदा बहुत करता है, करने दो इसे निंदा। अच्छा तुमने बनाया इसे या भगवान ने बनाया? अच्छा इसके मस्तिष्क में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, जितनी चाबी भरी राम ने, है ना, ये जो खिलौने में चाबी भरी है परमात्मा ने, ये चल रहा है। यदि इससे कोई आपके दृष्टि में अच्छा नहीं है, यदि कर भी रहा है, समझाना तो मेरा मैत्रीय संबंधों के कारण समझाना मेरा फर्ज है। मैं नफरत क्यों करूं? समझाने में और नफरत में अंतर है। हम लोग क्या नफरत करने लगते हैं। समझाया, समझाने के बाद नियत से न तो कोई चोर बनना चाहता है, नियत से हमें कोई चोर का अच्छा लगता है क्या? हमें कोई लोभी का अच्छा नहीं लगता। हम महात्मा है पर कोई लोभी का अच्छा नहीं लगता। लोभी कहे, लालची कहे, क्रोधी कहे। एक दो हमारे प्रियजन थे, वो पहले हमारे पास आते और हमसे कहते, महाराज जी एक बात बोलूं, यदि आप क्रोध न करो। अच्छा हमारा हित भी चाहते हैं, हमारी उन्नति भी चाहते हैं, हमारा यश फैले, ऐसी भी कल्याण, मन में भावना पवित्र है, पर जब बात करेंगे तो अभी एक घटना दिल्ली में भी हुई, तो मैंने कहा ऐसा बोलो क्यों, मुझे क्रोध आए। फिर आप आए तो मेरे से बात कर रहे हो, तो पहले ही समाज में खड़े, महाराज जी एक बात बोलूं क्रोध न करो। तो मैं कहा समाज को तुम क्या बताना चाहते हो, मैं क्रोध में दुर्वासा का वंशज हूँ क्या? मतलब आप मेरी पिक्चर क्या देना चाहते हो समाज में? मतलब इतना प्रेम करते हो पर व्यवहार का ज्ञान न हो ना, आपको पता नहीं कि आपके शब्द से किस तरह की दुनिया की रचना हो जाती है। आप बोलते हो प्रेम में, हित में, पर आपके शब्दों से एक नया संसार खड़ा हो जाए। शब्दों की दुनिया बड़ी खतरनाक है, इससे बच के रहना। इसलिए भगवान ने जो चाबी भरी है, जितना खिलौना चल रहा है चलने दो। अब तुम निंदा से परेशान हो, सामने वाले की आदत, महाराज ये तो चुगली करते हैं, तो तुम क्या करते हो भैया? तुम काहे परेशान? तुम चक्कर में न पड़ो ना, जिसने दुनिया बनाई है, जो इस दुनिया का मालिक है, जिसकी सत्ता में हम तक चलते हैं, जिसकी सत्ता में हमारा जगना, सोना, चलना, बोलना, खाना, पीना असफल सफल हो रहा, ठीक है, आनंद से रहो। उसके जीवन में भगवान ने कुछ लोगों को चुगली के लिए भी तो पैदा किया होगा। अच्छा दुनिया में मजा कैसे आएगा ये बताओ? यदि कोई निंदा करने वाला ना हो, कोई लड़ने झगड़ने वाला ना हो, कोई चोर चरित्रहीन ना हो, है ना, मतलब सब तरह के कर्म करने वाले लोग ना हो, तो संसार में रस रहेगा क्या? ये सब व्यवहारिक रस, जिसके सहारे आप 50 वर्ष जीते रहते हो, भगवान को भूल के, भगवान को भूल के 50 वर्ष के इस जीवन यात्रा को आनंद से जी लेते हो, भगवान को भूल कर। यदि ये रस ना होंगे समाज में, ये व्यवहारिक रस हैं, लेते रहते हो, भगवान को भूल गए। कभी निंदा का रस, कभी स्तुति का रस, है ना, ये सब रस ही तो है। तो ये जो भगवान ने बनाया, आपको परेशान नहीं होना कभी। आप ये देखो भगवान ने किसी को चुगली करने के लिए बनाया है, किसी को लड़ाई के लिए, जिसके लिए बनाया है, ठीक है, उसका संसार है। संसार कोई हमारे बाप का थोड़ी है। हम भले हमारा बाप है, वो थोड़ा सा है, एक परिवार का है ना, पर जिसने इस संसार को बनाया उसकी कोई योजना होगी, उसने बना दिया है। आप आनंद से रह सकते हो तो रहो, आनंद लो, धीरे धीरे मन को ठीक करना, समझाना। जैसे हम अपनी संतति को सही दिशा देना हमारा कर्तव्य, लगातार हम अपनी संतान को, पर इतना ज़्यादा पीछे पड़ जाओ कि संतान तुमसे नफरत ही करने लगे। अर्थात जब हमें समझाना था तब समझाया नहीं, हमें जब नशा से दूर रखना था तब नशे से दूर रखा नहीं, जब नशा का एडिक्ट हो गया, आदी हो गया, तब कहते हो छोड़ो नशा, नशा छोड़ो, पीकर आओगे तो घर में नहीं घुसने देंगे। ये पीना एक ही दिन में पैदा होते तो सीखा नहीं था। आप सावधान नहीं रहे, संगत में पढ़ के पीना सीख गया। अब जब वो एडिक्ट हो गया पीने का, तब घर नहीं घुसोगे। अब घर नहीं घुसोगे तो फिर झगड़ा होगा, झगड़ा होगा तो अपना अपना, है ना, एक रोज नए दुख का जन्म होगा। कोशिश करो कि अपनी संतति के साथ पहले ही माँ मदालसा की तरह, माँ कौशल्या की तरह, माँ सुनीति की तरह, कैसे छोटे से ध्रुव को उसके हृदय में बैर नहीं पैदा करने दिया। सुनीति के द्वारा जो कटु वचन
एक नन्हे से बालक ने सुने, उन कट वचनों को कैसे प्रेम में वात्सल्य में बांधा। बोले ये बड़ी माँ है, तुमको बोला है तो निश्चित रूप से अच्छा ही कहा है। तुम भगवान का भजन करोगे, तुम्हें भगवान मिलेंगे, वरदान मांगोगे। जानते हैं माँ, जिस दिन भगवान मिलेंगे फिर उसे कोई सुनीति के गर्भ से जन्मने की जरूरत तो रहेगी नहीं। पहले साधना तो कर, भगवान तो मिले, बाकी का काम तो भगवान कर देंगे। अर्थात हम धीरे धीरे हमारा जो जीवन है, हम कथा के आदि, हम कथा में भी कहानियां सुनने के आदि हो गए। सुनते कथा है, लगता है ये तो नंद बाबा की कथा है, नंद रानी की कथा है। कथा तो ये ललिता सखी की है, राधा रानी की है। अब राधा रानी की कथा सुन करके तुम्हारा कल्याण क्या, मनोमार्जन हो गया, आनंद लिया, घर गए। ये कथा तो केवल मनुष्य मात्र की इस जीवन यात्रा को पवित्र बनाने के लिए, मनुष्य को मृत्यु से बचाने के लिए ये कथा है। परस्पर बैर से मुक्त हो इसके लिए ये कथा है। कथा किसी व्यक्ति की नहीं है, कथा तो भगवान नारायण की है। व्यक्ति तो खड़े कर दिए हैं। ये अलग बात है कि चुन्नी मास्टर जी की पत्नी का नाम राधा है, तो राधा रानी का जब जयकारा लगाते हैं तब पूरी ताकत से लगाते हैं, ये अलग बात है। इसको कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। राधा रानी का जयकारा भी हो गया, पत्नी भी खुश हो गई। इसलिए पहले नाम भी लोग ऐसे ही रखते थे कि जिससे, अजामिल का भी तो ऐसे ही हुआ ना, अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब वो काल के यमराज के भय से जोर से चिल्लाया और नारायण को एकदम हृदय से पुत्र को पुकारा। जब हृदय से पुत्र को पुकारा तो यही नहीं पता चला भगवान को कि अपने पुत्र को पुकार रहा है कि मुझे, वो तो अकारण करुणा वरुणालय है। जब हृदय से पुकारा तो उनके कान में पड़ा तो दौड़ के आ गए, बचा लिया। पहले नाम भी ऐसे ही रखते थे ना, व्यवहार में भी भगवान का भजन होता रहे। अब नाम ही बड़े विचित्र हो गए हैं। तो धीरे धीरे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहते ये तो अब कंस की योजना थी। इधर प्रभात हुआ, प्रभात होते ही नंद भवन में नंदरानी जगी। नंदरानी ने जगते ही देखते ही नंदरानी ने कहा देखो, बोले नंदरानी ने देखो कि मेरे घर में तो लाली का जन्म हुआ। ये रात में सुबह जगी तो देखा लाली तो गायब थी। लाला को देख के नंदरानी जोर से आश्चर्यचकित होकर बाबा को आवाज लगाई, बाबा देख। बाबा बोले कहा है कि वो, बाबा ने कही, नंदरानी बोली बाबा हमारे घर में लाली का जन्म भयो। बाबा बोले तो कौन सा आश्चर्य है गयो, लाली का ही तो जन्म भयो। बोले नहीं बाबा आश्चर्य है गयो, हमारे घर में पता नहीं, हमने तो देखो कि लाली का जन्म भयो। अभी सुबह जगी तो जब मैं का देख रही हूँ, मेरे घर में तो लाली नहीं लाला का जन्म भयो। जब आज पूरे गोकुल में पता चला, सारे गोकुल के लोग सज धज करके नंद भवन में आ गए। नंद रानी को बधाई देवे के ताई कुछ लोग आए, नंद बाबा से बधाई मांग रहे हैं। नंद रानी को सारे गोकुल के नारियां सज धज कर नंद भवन में आकर नृत्य करने लगी। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। ऐसे ही बधाई बज रहे थे। अच्छा बेटे की शादी हो फिर ऐसे ही बजती है। खुद तो नाचते हैं और पड़ोसी को पकड़ पकड़ के नचाते हैं। आज नंद भवन में लाला का जन्म का भयो, हम तो चुपचाप बैठ करके ताली सेवा के साथ, भाव के साथ, प्रेम 100 बार बधाई सखियो, 100 बार बधाई सखियो, लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। नंद झुके, बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई।
चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में ओ बज रही आज बधाई। यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना सुन आई, मैं वेदन में सुन आई। पुराण में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई। पुराण में सुन आई, ओ मैं वेदन में सुन आई। पुराणन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई। पुराणन में सुन आई। हो यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई। यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। नंद बाबा जू रतन लुटावे, नंद बाबा जू रतन लुटावे। नंद बाबा जू रतन लुटावे, नंद बाबा जू रतन लुटावे। यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई। चखेगा शाम
के नंद बाबा है, 80 साल के नंद बाबा है, 80 साल के नंद बाबा, 80 साल के नंद बाबा है, 80 साल के नंद बाबा है, 80 साल के नंद बाबा है। दूल्हे है जैसे बन ग्वाला है, दूल्हे है जैसे बन ग्वाला, हाँ दूल्हा जैसे बने वाला है, दूल्हा जैसे बने वाला है। यशोदा 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 जायो नंदना में, नंदने सुहाई, यशोदा जायो नंदना में, जय सुनताई। देखो जिस दिन हमें अपने पुत्र की तरह नंद भवन में जन्म नंद लाला के जन्मोत्सव में प्रेम से हृदय, इसलिए भाग्य है हम लोगों का इधर इस तरह से भगवान का जन्मोत्सव नंद भवन में मनाया जा रहा है। सारे गोकुल के लोग आए के बाबा को बधाई दे रहे, मैया को बधाई दे रहे, मैया बधाई होवे तेरे घर में लाला का जन्म भयो। इधर नंद बाबा वार्षिक कर चुकाए हुए के दाई बैलगाड़ी ते बैठ के बाबा मथुरा गए। मथुरा में नंद बाबा से वसुदेव जी मिले। वसुदेव जी नंद बाबा की अच्छी मैत्री है। नंद बाबा के घर में लाला का जन्म भयो, जबात की बधाई वसुदेव जी दे रहे। नंद बाबा ने कही अच्छा तो नहीं है मित्र, पर इस दुष्ट कंस के द्वारा आपके शिशुओं का जन्मते ही एक एक करके सभी बालकन को मार के तो पे आई ये दुख मैं जान सकूं। मित्र हैं, सांत्वना दे रहे हैं। वसुदेव जी नीति निपुण हैं, वो नहीं बताना चाहते कि ये रात रात में जो लाली से लाला है गए या तो मैं रख के आओ, ये नंद बाबा तेरो लाला ना मेरो है, यह बात का वसुदेव जी बताए हुए नहीं चाहते। वसुदेव जी नीति निपुण, उन्होंने सोची अभी भगवान के लाला के अवतार को गुप्त रखना, पर वसुदेव जी चिंतित हैं। नंद बाबा को लगा कि इनके कई संतानों को कंस के द्वारा मारा गया, इसलिए बार बार कहते तुम वापस जाओ। जा दिन से लाला आपके घर में जन्म लियो, ताई दिन से कोई न कोई ब्रज में नए नए उत्पात है जाएं लाला की रक्षा के ताई। वसुदेव चिंतित हैं। इधर नंद भवन में लाला का जन्म भयो, सारे उत्सव मनाए हुए के ताई बोले काले न स्नान शौचाभ्याम संस्कार तप से जय शुद्ध्यन्ति दानैः संतुष्टा द्रव्यणात्मात्म विद्यया। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा जैसे ही नंद भवन में लाला का जन्म भयो, अब नंद बाबा ने दान किया। और दान से समझते हो, बोले जैसे काल से शुद्ध भूमि आदि के स्नान से देह आदि की शुद्धि होती है, इसी तरह शौच प्रक्षालन से वस्त्रादि की, संस्कार पुंसवन आदि से गर्भादि की शुद्धि। जब हम तब साधना ध्यान यज्ञ पूजा पाठ करते हैं तब हमारी इंद्रियों की शुद्धि होती है। यज्ञादि के द्वारा ब्राह्मणादि की शुद्धि, आचरत्व, दान करने से धन की शुद्धि होती है। इसी तरह संतोष करने से मन शांत होता है, मन की शुद्धि होती है। जो आवे संतोष धन तब सब धन धूल सम। संतोष से मन शुद्ध होता है। आत्मा की शुद्धि आत्मा के अपरोक्ष से होता है, वो नहाने से नहीं होता, वो पूजा से नहीं होता। आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, अजन्मा है, अविनाशी है, अद्वय है, अव्यय है, वो खर्च नहीं होती, वो मरती नहीं है। पर आपके घर में रखा हुआ अज्ञात धन से जैसे कोई गरीबी का दुख दूर नहीं होता, ऐसे ही अजन्मा और अविनाशी आत्मा आपके आप ही हैं। ये बिना जाने मृत्यु के भय से आपको मुक्त कैसे करेगा। घर में गड़े अथाय, घर में असीम धन गड़ा हुआ है पर ज्ञात नहीं है। घर में गड़े हुए अज्ञात धन से रखा है पर ज्ञात नहीं है, आपको पता नहीं है, तो गरीबी का दुख दूर नहीं होगा। आप अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, ये बात उतना ही सत्य है कि जितना आपकी बुद्धि में मैं मर जाऊंगा ये सत्य है। इतना ही सत्य है कि आप अजन्मा और अविनाशी हैं, पर जब तक उसे सत्संग के द्वारा जाना नहीं जाएगा तब तक कोई कहे
आपको समझ कैसे आएगा? तो आत्मा की जो शुद्धि है, जिस अर्थ में आत्मा यूं तो शुद्ध ही है, पर जो बुद्धि में मैं मर जाऊंगा, ये जो भ्रांति बैठी हुई है, जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, जन्मते ही तो क्रिएट हुआ है ना, ये खड़ा हो गया, मैं मर जाऊंगा। यदि जन्म ना क्रिएट ना होता तो मौत कैसे खड़ी होती? क्योंकि आपने पहले मान लिया मैं जन्मा हूं, इसलिए मौत भी जल्दी जाने वाली नहीं है। पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, अद्वय हूँ, द्वैत नहीं हूँ, अव्यय हूँ, खर्च नहीं होता। इस सत्य को जानने के लिए ऐसे ही आत्मा का अपरोक्ष। इसी तरह कहते हैं, ठीक उसी प्रकार द्रव्य की शुद्धि दान से, जिस द्रव्य का दान नहीं किया जाता वो द्रव्य की हालत बताए, उस द्रव्य का दुष्प्रभाव क्या होता है जी। धन कमाओ, कमाना बुरा नहीं है, पर हमारे यहाँ सबका एक क्रम है, कर्म का शौच क्या है। बच्चा पैदा करना बुरा नहीं है, पर पहले शादी करो। सृष्टि तो भगवान एक हो हम बहुत से, हम एक से बहुत होने के लिए, तो शादी यदि सृष्टि पैदा करना पाप होता तो भगवान एक से बहुत क्यों हुए? पर बिना शादी के करना पाप है। शादी करो फिर सृष्टि का सृजन करो। ऐसा ही धन कमाना बुरा नहीं है, धन कमाओ, धन कमाओगे तभी धनात् धर्मम, बिना धन के तो धर्म भी नहीं होता। धन कमाओगे तो धर्म करोगे, धन कमाओगे तो कभी भूखे को भोजन दे पाओगे ना, धन कमाओगे तो किसी गरीब को पढ़ाने में सहायता दे पाओगे ना, धन कमाओगे तो किसी कन्या की शादी में अपना योगदान दोगे, धन कमाओगे तो गौ माता की सेवा में लगाओगे। धन ही नहीं कमाओ, धन कमाओगे तभी तो इस कथा जैसे पवित्र अनुष्ठान में अपना सहयोग करोगे। मैंने कल भी कहा था, ये हमारी समिति उद्योगपतियों की समिति नहीं है, ये तो भगवत भक्तों की समिति है। इनके हृदय का प्रेम है, भगवान के प्रति इनका स्नेह है कि लगातार कथाएं हो रही। मैंने कभी कहा भी नहीं आप कथा कराओ ना, मैं कहता भी नहीं, और मैं किसी को भी नहीं कहता भारत में तुम कथा कराओ। तुम्हारी जरूरत हो, तुम्हें आवश्यक लगे कि हमें भगवान की कथा सुनना है, हम कहते भी नहीं। लगभग शायद कभी किसी से प्रेम बस बहुत ज्यादा कोई नजदीकी हो, कोई कार्यक्रम हो तो किसी से कहा हो, पब्लिक में कभी नहीं। कोई अपना व्यक्ति है, समय मांग रहा है, समय देना भी है, वहाँ हमारे भक्त भी हैं, अखंडपुरम नाम परिवार भी बड़ा है, तो कह दिया कि कार्यक्रम नहीं, इस बहाने पूज्य महाराज श्री इस समय कम बोलते हैं उम्र के कारण, तो आप कथा रख लो, तो सहज लोगों को जोड़े रखने का साधन, लोगों में संबंधों की नवीनता बनी। धोखे से भी हमने किसी को, अभी हम एक दिन अपने ही शिष्य के घर में गए, वो कोई गुरुग्राम से आए, वो कहने लगे कथा कराना। मैं कहा ठीक है, आपको जब भी कथा कराना हो 4-6 महीने पहले संपर्क करना, क्योंकि अभी से हम बता दें आपको तो अभी देखो यहाँ हैं, यहाँ से हम दुबई जाएंगे और दुबई से हम 16 तारीख को वापस आएंगे। रहना लंबा था पर एक कार्यक्रम है कानपुर में।